नमस्कार दोस्तों, सीके पीसीआर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए आज मैं फिर बात करता हूं वेल्डिंग के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पर। दोस्तों यहां पर आपको मैं टॉपिक वाइज वन लाइनर क्वेश्चन आंसर की बात मैं करता हूं। इसके पहले मैं दोस्तों कौन सा तो 103 नंबर पार्ट वाले को मेट्रोलॉजी का धातु विज्ञान का क्लियर कर चुका हूं। आज हम 104 का क्लियर करेंगे, कितना 140 का क्लियर करेंगे। दोस्तों चलिए तो नंबर 1 के टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एरो के टुकड़े वाले रूप में तो टीआईजी पहला कह रहा है यहाँ पर कि दोस्तों टीआईजी टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग की बात कर रहा है। इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो क्या मैंने अभी बता दिया, टंगस्टन के रूप में प्रयोग किया जाता है। टीआईजी जो होता है वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के रूप में, तो टंगस्टन के रूप में प्रयोग किया जाता है। गैस कटिंग किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो गैस कटिंग जो होती है एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया होती है। इलेक्ट्रोड होल्डर बना होता है, जो इलेक्ट्रोड होल्डर बना होता है वो तांबा का बना होता है, जिसका फ्यूजिबिलिटी गलनांक 1083 के करीब में होता है दोस्तों, कॉपर की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। यहाँ पर इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली आर्क होती है जो वोल्टेज हाई करंट डिस्चार्ज क्या करती है दोस्तों, जो लो वोल्टेज हाई करंट डिस्चार्ज प्राप्त करवाती है। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली आर्क मतलब किस प्रकार की होती है, तो लो वोल्टेज होती है और हाई डिस्चार्ज वाली होती है। ये ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग की बात कर रहा है। ठीक है, लो वोल्टेज हाई करंट याद रखिएगा। आर्क वेल्डिंग करते समय धात के छोटे छोटे कण जो इधर उधर बिखर जाते हैं वह हमारा स्पैटर्स कहलाते हैं। क्या दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पैटर्स कहलाते हैं, स्पैटर्स कहलाते हैं दोस्तों। वेल्डिंग जब आर्क की वेल्डिंग करते समय छोटे छोटे कण जो इधर उधर बिखर जाते हैं उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, स्पैटर्स कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे, स्पैटर्स कहेंगे। ठीक है, अगला चलिए एक बात करते हैं। बट जॉइंट में प्लेटों के किनारे एक दूसरे के साथ समतल पर रखे जाते हैं। बट जॉइंट एक लैप होता है दोस्तों, और एक बट जॉइंट जो एक दूसरे के किनारे समतल पर, ये समतल है, एक दूसरे के किनारे एक दूसरे के ठीक सामने रखा गया है ये दो प्लेट। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। लैप जॉइंट में प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। किसके ऊपर, एक दूसरे के ऊपर। ये प्लेट और ये प्लेट एक दूसरे के ऊपर रखा है, यहाँ बेल्डिंग कर देंगे, इस साइड भी बेल्डिंग कर देंगे, ये प्लेट दोनों अच्छी तरह से मजबूत हो जाएंगे। टी ज्वाइंट में प्लेटों को एक दूसरे के 90 डिग्री के कोण पर रखा जाता है इस तरह से। ठीक है, यहाँ भी वेल्डिंग कर देंगे, आप यहाँ भी वेल्डिंग कर देंगे, ये जोड़ पूर्ण रूप से अस्थायी हो जाएगा। अगला हमारा तांबे का गलनांक तथा पीतल का गलनांक। तांबे का 1083 है दोस्तों, पीतल का 950 के करीब में होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, होज पाइप की लंबाई कम से कम होनी चाहिए, तो 5 मीटर होनी चाहिए। होज जो पाइप होती है जो वेल्डिंग वाला, वो 5 मीटर से कम 5 मीटर का होना चाहिए। ठीक है, आर्क से उत्पन्न हुई गर्मी टेम्परेचर 3400 डिग्री सेल्सियस से 4000 के लगभग होती है दोस्तों। धात की सतह पर कठोर धातुओं की परत चढ़ाने को कहते हैं। धात कोई धातु है उसके ऊपर कोई कठोर सतह की परत चढ़ाने को हाई फेसिंग बोलेंगे दोस्तों। क्या बोलेंगे, हाई फेसिंग बोलते हैं। वेल्डिंग गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग सिंपल बोले तो काला रहेगा, इसे लेटाकर जमीन पर रखा जाता है। फ्लेम जलाने के लिए पहले गैस को छोड़ा जाता है, फिर एसिटिलीन को छोड़ा जाता है। फ्लेम जलाने के लिए पहले गैस को छोड़ा जाता है, वह कौन सा गैस होता है, तो एसिटिलीन गैस होता है, उसी को छोड़ा जाता है जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके आसानी से जलती है। नेक्स्ट है गैस वेल्डिंग समाप्त करने पर ब्लो पाइप में, गैस वेल्डिंग समाप्त करने पर, गैस वेल्डिंग जो गैस वेल्डिंग होती है समाप्त करने पर ब्लो पाइप में एसिटिलीन गैस को पहले बंद करना चाहिए, तभी तो जाके हमारा आग बंद हो जाती है। गैस वेल्डिंग समाप्त होने पर, वेल्डिंग समाप्त हो रहा है तो सबसे पहले एसिटिलीन को बंद कर लेना चाहिए। ऑक्सीजन सिलेंडर के वाल्व में चूड़ी कटी होती है। ऑक्सीजन में दाएं हाथ मतलब राइट हैंड थ्रेड बोल दे सकते हैं।
एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र C2H2 होता है। क्या है? C2H2 होता है। स्टेनलेस स्टील के लिए फीलर रॉड होता है, तो स्टेनलेस स्टील का ही रखा जाएगा। अगर माइल्ड स्टील है तो माइल्ड स्टील ही रखा जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर में गैस का दबाव कितना होता है? 120 से 150 kg प्रति सेमी स्क्वायर के रूप में हम ले लेते हैं। एसिटिलीन सिलेंडर में क्या होता है? तो 15 से 16 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब सिलेंडर में एसिटिलीन में 15 से 16 kg वाला दबाव होता है। ऑक्सीजन में 120 से 50 kg वाला दबाव होता है। 120 से 50 kg वाला दबाव रखा जाता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कास्ट आयरन को वेल्ड करने में किस धातु फीलर या किस धातु फीलर रॉड का प्रयोग किया जाता है? तो सुपर सिलिकॉन कास्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है। सुपर सिलिकॉन कास्ट आयरन याद रखिए। फोर्ज वेल्डिंग का तापक्रम होता है। फोर्ज वेल्डिंग, जब कोई फोर्ज वेल्डिंग हो तो उसका टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। पीतल की वेल्डिंग के लिए ब्लो पाइप को के कार कोण पर रखा जाता है। मतलब पीतल की वेल्डिंग जब हम कर रहे हैं तो ब्लो पाइप को कितने कोण पर रखा जाना चाहिए? तो 60 डिग्री से 70 डिग्री पर रखा जाना चाहिए। पीतल की वेल्डिंग के लिए फ्लेम का प्रयोग किया जाता है। पीतल की जब वेल्डिंग करते हैं तो फ्लेम, कौन से फ्लेम का? तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एक होता है, उसी का प्रयोग किया जाता है। आर्गन गैस सिलेंडर का रंग किस प्रकार का होता है? तो तुरंत नीला लगा दीजिएगा। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग को फ्यूजन विधि के नाम से जाना जाता है। कौन से? ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग फ्यूजन विधि के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है? तो लाल होता है। एसिटिलीन तथा कॉल गैस सिलेंडर में चूड़ियाँ होती हैं, तो लेफ्ट हैंड एसिटिलीन आए तो लेफ्ट हैंड थ्रेड तुरंत मारिएगा। पाइप का साइज लिया जाता है उसके अंदरूनी व्यास से। कोई पाइप है का साइज लिया जाता है तो उसके अंदरूनी व्यास से। ट्यूब का साइज लिया जाता है तो उसके बाहरी व्यास से। ट्यूब का साइज उसके बाहरी व्यास से और पाइप का साइज उसके अंदरूनी व्यास से। अगला हमारा है गर्म जाप को पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो टोंग बोले तो एक लंबा सा कुछ इस प्रकार का होता है। ये रहेगा, आगे प्लेट वाला भाग रहेगा, यहाँ भी आगे प्लेट वाला भाग रहेगा, रिविटिंग रहेगी। ठीक है, बिल्कुल इस प्रकार के, कुछ इस प्रकार के यहाँ रिविटिंग रहेगी। फोर्ज वाले जगह पे लंबा टांग इसकी होती है। इसमें इसको हम टोंग्स के रूप में देते हैं या जॉब को पकड़ लेते हैं। अगला हमारा है कि वेल्डिंग क्रिया में निकलने वाली किरणें होती हैं जो आंख के लिए हानिकारक होती है। परावैंगनी किरण उसको बोलते हैं। नट और बोल्ट विधि से जोड़ने के लिए किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया जाता है? अस्थायी टेम्परेरी जिसे बोलते हैं। वी ब्लॉक से किस सेक्शन पर मार्किंग की जाती है? तो बेलनाकार सेक्शन पर वी ब्लॉक के ऐसे होता है, वहाँ पे ग्रुप भी कटे होते हैं अंदर के रूप में, और उसे सेक्शन गोलाकार जॉब पर मार्किंग करने के लिए किया जाता है। लो कार्बन स्टील में कार्बन का प्रतिशत 0 से 1% से लेके 0.3% तक होता है। लो कार्बन की बात कर रहा है। एसिटिलीन सिलेंडर के लिए किस रंग का होज पाइप लगाया जाता है? तो लाल रंग का होज पाइप लगाया जाता है। एसिटिलीन सिलेंडर की बात किया जा रहा है, लाल रंग का होज पाइप लगाया जाता है। कौन सा? लाल रंग का होज पाइप लगाया जाता है। अगला है तुम्हारा ऑक्स एसिटिलीन फ्लेम का मुख्य भाग कितने होते हैं? तो 3 भाग होते हैं। अगला हमारा ये कह रहा है 3 भाग होते हैं। ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग टार्च में फ्यूल गैस के रूप में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन, ऑक्सी एसिटिलीन में एसिटिलीन लिया जाएगा। प्रेस टाइप वेल्डिंग मशीन में इलेक्ट्रोड चलाने के लिए किस प्रकार के सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोलिक होता है। वेल्डिंग करते समय पिघले हुए बेस मेटल तथा फिलर मेटल को आपस में न मिलने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो लैक ऑफ फ्यूजन उत्पन्न होता है। कौन सा? लैक ऑफ फ्यूजन। प्लाज्मा आर्ट स्प्रेइंग में इलेक्ट्रोड को बनाया जाता है कैथोड के द्वारा। क्या बनाया जाता है? कैथोड के द्वारा। प्लाज्मा आर्ट स्प्रेइंग में इलेक्ट्रोड को बनाया जाता है कैथोड। टीआईजी टंगस्टन इनार्ट गैस वेल्डिंग में इनार्ट गैस के रूप में प्रयोग की जाने वाली आर्गन तथा हीलियन होती है। आर्गन तथा हीलियन। टीआईजी वेल्डिंग में कौन सी पावर का प्रयोग किया जाता है? एसी एंड डीसी।
एसी तथा डीसी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फ्लेम, गैस फ्लेम लगातार समान रूप से नहीं चलती तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है? फ्लेम का कांपना होता है। कौन सा? फ्लेम का कांपना होता है। अगला हमारा फ्लेम से पीट पीट की आवाज आने पर क्या कारण होती है? तो पॉपिंग होता है। एसआई के अनुसार इलेक्ट्रोड प्रथम अंक क्या प्रदर्शित करता है? फ्लक्स के प्रकार प्रदर्शित करता है। इलेक्ट्रोड को किस भाग से इलेक्ट्रोड होल्डर में पकड़ा जाता है? बिना कोटेड वाले भाग में पकड़ा जाता है। चपटी संडासी का प्रयोग किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आयताकार वाले कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोध वेल्डिंग में किसके द्वारा धातु को जोड़ा जाता है? दबाव देकर। क्या? दबाव देकर जोड़ा जाता है। बेस मेटल के अधिक गल जाने से दोष जाता है तो अंडर कट वाला दोष जाता है। वेल्डिंग मशीन का साइज लिया जाता है आउटपुट एम्पियर से। क्या है कि मतलब कितना आउटपुट एम्पियर दे रहा है। इलेक्ट्रोड का साइज लिया जाता है कोर के व्यास से। ये इलेक्ट्रोड है और इसके कोर के व्यास से इसका साइज लिया जाता है, जो ये इलेक्ट्रोड का कोर होता है। राट आयरन को वेल्ड करते वक्त किस धातु फिलर का प्रयोग करना चाहिए? तांबे की परत चढ़ी माइल्ड स्टील वाली फिलर राड का प्रयोग करना चाहिए। ब्रोंज वेल्डिंग में फ्री हीटिंग की आवश्यकता नहीं होती है। बुलबुले के रूप में बड़े छिद्र जो वेल्डिंग धातु में उसके ठोस रूप में आते समय रह गई गैसों के कारण पैदा होते हैं, उन्हें ब्लो होल कहते हैं। क्या कहेंगे? उन्हें ब्लो होल कहते हैं। क्या कहेंगे? उनको ब्लो होल कहा जाता है। अगला हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ब्लो होल के बाद तांबे की वेल्डिंग के लिए कौन सा फ्लैक्स? तो कॉपर सिल्वर का प्रयोग किया जाता है। माइल्ड स्टील के लिए तो न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग सिंबल द्वारा पता चलता है जोड़ के प्रकार और वेल्ड फिनिश है कि नहीं। डीसी वेल्डिंग आर्क बनाने के लिए कम से कम कितने वोल्टेज? 40 वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। डीसी वेल्डिंग जनरेटर में कितना एम्पियर करंट देने की क्षमता है? तो 20 से 1000 एम्पियर देने की क्षमता है। वोल्टेज में पंखा का क्या कार्य होता है? जनरेटर को ठंडा करने के लिए रखा जाता है। पाइप वेल्डिंग को कैसे की जाती है? तो बॉटम से टॉप की तरफ की जाती है। पाइप वेल्डिंग बॉटम से टॉप की तरफ किया जाता है। आर्क वेल्डिंग में बीड को चलाने के लिए कितने डिग्री कोण का प्रयोग किया जाता है? तो 60 डिग्री कोण का प्रयोग किया जाता है। आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का व्यास कितने मिलीमीटर तक होना चाहिए? तो 10 मिलीमीटर तक होना चाहिए। जहाँ तक इतना हो सकता है, इतना मोटा हो सकता है। ठीक है। यदि वेल्डिंग करने के बाद पार्ट्स की लंबाई घट जाए तो इसे क्या कहा जाता है? तो लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टॉर्शन कहा जाता है। वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड का सही कोण न होने से कौन सा दोष? ओवरलैप वाला दोष उत्पन्न हो जाता है। कौन सा? ओवरलैप वाला दोष उत्पन्न हो जाता है। अगला तुम्हारा है मूल धातु का सही न होने से वेल्ड में कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है? तो क्रैंक वाला दोष उत्पन्न होता है। वेल्डिंग इनर्ट गैस वेल्डिंग में किस प्रकार का करंट का प्रयोग किया जाता है? तो एसी से डीसी वाला करंट प्रयोग किया जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग को कौन सी विधि के नाम से जाना जाता है? तो फ्यूजन विधि के नाम से जाना जाता है। गैस कटिंग प्रक्रिया एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। जब स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ती है तो स्टील का गलनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। स्टील की गैस कटिंग करने से पहले उसकी प्री हीटिंग किस तापमान तक रहनी चाहिए? तो 900 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। आउटसाइड कैलिपर एक औजार है, अप्रत्यक्षमापी आउटसाइड होता है। डिजिट कोड के आधार पर पहला डिजिट क्या दर्शाता है? तो फ्लक्स को दर्शाता है। इलेक्ट्रिक आर्क की खोज कब हुई थी? 1801 में हुई थी। इलेक्ट्रोड होल्डर किसका बना होता है? तो तांबे का बनाया जाता है। गर्म जाप को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो टोंग का प्रयोग किया जाता है। एल्बो ज्वाइंट कितने डिग्री के कोण पर बना होता है? तो 90 डिग्री के कोण पर बना होता है। छोटे व्यास के पाइप किसके द्वारा काटे जाते हैं? कटर के द्वारा काटे जाते हैं। लो प्रेशर सिस्टम में उत्पन्न एसिटिलीन कैसी होती है? तो सस्ती होती है। किस फ्लेम का प्रयोग फेरस मेटल कॉपर एल्युमिनियम पर किया जाता है? तो न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख
अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये कह रहा है कि किस फ्लेम का प्रयोग कटिंग ऑपरेशन के लिए किया जाता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के लिए किया जाता है। वेल्डिंग फेरस और गैर लौह धातु के लिए 8 मिलीमीटर मोटाई का प्रतिरोध वेल्डिंग प्रक्रिया स्पॉट वेल्डिंग के अंतर्गत आती है। ऐसी वेल्डिंग तकनीकी जो एसी को डीसी में बदलती है उसे रेक्टिफायर कहा जाता है। SWG का अर्थ स्टैंडर्ड वायर गेज के होता है। AWS का अर्थ अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी कहा जाता है। AWS अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी। दो जाने वाले पार्ट्स के बीच की दूरी को कहते हैं रूट गैप कहा जाता है। धातु के दो टुकड़ों को फोर्ज वेल्डिंग ताप पर गर्म करके भारी दाब देकर जोड़ने की विधि को फोर्ज वेल्डिंग कहा जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन के किस भाग का तापमान सबसे अधिक होता है? भीतरी कोश का। वेल्डिंग एक प्रकार का परमानेंट फास्टनर्स है। कौन सा? परमानेंट फास्टनर्स होता है। वेल्डिंग एक प्रकार का परमानेंट फास्टनर्स होता है। वेल्डिंग शॉप में प्रयोग चीजल कोल्ड चीजल होता है। छेनी की शक्ल कन्वेक्स होती है। किस प्रकार की? आगे वाला ऐसे कुछ इस तरह का कन्वेक्स होता है। किस वेल्डिंग में दो अलग अलग प्रकार के धातु को जोड़ा जाता है जिसके जोड़े जाने वाले धातु का गलनांक जोड़ने वाले धातु के गलनांक से कम होती है? विषमांगी वेल्डिंग बोलते हैं उसको। किस प्रकार की वेल्डिंग में दो एक ही प्रकार की धातु को उसी धातु के फिल्म रोड व वेल्डिंग रोड से जोड़ा जाता है? समांगी वाले से। मतलब उसी प्रकार एक ही प्रकार के और उसी प्रकार से समांगी वेल्डिंग अलग अलग रहेगा तो विषमांगी वेल्डिंग बोला जाएगा। लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग तकनीकी को कहते हैं फॉरवर्ड। लेफ्ट वर्ड को फॉरवर्ड बोलते हैं, राइट वर्ड को बैकवर्ड बोलते हैं। लेफ्ट वर्ड को फॉरवर्ड और राइट वर्ड को बैकवर्ड बोला जाता है। अगला हमारा कह रहा है जब प्लेट के मध्य किसी दूसरे प्लेट को जोड़ा जाता है तो वह कहलाता है टी जोड़ कहा जाता है। बेस मेटल या पूरक धातु को एक साथ पिघलाने की क्रिया फ्यूजन कहलाती है। टीआईजी में किस प्रकार के इलेक्ट्रोड का प्रयोग? टंगस्टन वाले इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। पाइप को किस तरह से वेल्डिंग किया जाता है? तो नीचे से ऊपर की तरफ वेल्डिंग किया जाता है। पाइप जो होता है उसको नीचे से ऊपर की तरफ वेल्डिंग किया जाता है। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।